सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। मेरे भाई एवं बहनों, आज हम बात करेंगे कि हर एक वो इंसान जिसकी जो आज की समय में उपलब्ध है और विराजमान है, उनकी हर एक इंसान की अपनी कामयाबी जरूरी होता है। और वह कामयाबी किसको आप सोचते हैं? कामयाबी क्या है? कामयाबी की असल जड़ क्या है? आखिर क्यों हर युवा, हर व्यक्ति, हर जीव कामयाबी चाहता है? और वो असल कामयाबी क्या है? और हम कैसे हमारे मन में वो कामयाबी की इच्छा जागृत होता है? वो कामयाबी की इच्छा जागृत क्यों होता है? और क्यों इंसान बड़े बड़े धनाढ्य बनकर भी कुछ अलग करने का सोचता है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे थे जहां पे कभी कुछ खत्म नहीं होता था, जहां हमारे मन की गति से हर कार्य होता था, जहां हमारे मन में कोई विकार न था, जहां हमारा जन्म और मरण नहीं होता था। यह आत्मा को महसूस होता है क्योंकि वह परमात्मा से बिछड़ गया है। यह आत्मा को इसीलिए महसूस होता है कि वह परमात्मा से बिछड़ गया है। इसीलिए आज की युग में जो मानव जाति, मानव जीवन हमें जो मिला है, इसमें विशेष करके प्रयत्न रहता है और वह इसी बात के लिए गतिशील रहता है कि हमें कामयाबी की मुकाम पे पहुंचना है। और कामयाबी को मकान पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जीव हिंसा करना छोड़ना होगा, बीड़ी मांस तंबाकू छोड़ना होगा, बुराई छोड़ना होगा, झूठा छोड़ना होगा, प्रेम छोड़ना होगा, सतगुरु बनाना होगा। सतगुरु के बिना जीवन में कभी भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते आप। सतगुरु, सतगुरु, साचा सतगुरु। अब सतगुरु भाई, सतगुरु, सतगुरु क्या होता है? सतगुरु मिलना बहुत जरूरी है। सतगुरु मिलना बहुत कठिन है क्योंकि आज के युग में, यह कलयुग में, बड़े बड़े माला कंठी, जटा और कपड़ा, लाल कपड़ा, भगवा कपड़ा, बड़े बड़े दाढ़ी, चंदन, इनको गुरु बोलते हैं। मीठे आवाज में सुरीले धुन गाना, इनको गुरु बोलते हैं हम लोग। लेकिन मेरे भाई एवं बहनों, गुरु किसको बोलता है यह हमारे शास्त्र में ही प्रमाण है। आप किसी धर्म को मानने वाले को ना देखिए। हम आप सभी मानव भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जिस मजहब से हैं, उसी मजहब के पवित्र शास्त्र, कुरान, गीता या अन्य जो भी आपकी हिसाब से जो मानते हैं, उनकी अंदर की खोज कीजिए। तो इसी क्रम में श्रीमद् भागवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के पुस्तक में क्या मत कह रहा है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 34 में क्या कह रहा है? गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन, यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मेरे वाले अनुत्तम माने घटिया
मेरे वाले अनुत्तम माने घटिया साधना को छोड़ करके तुम तत्वदर्शी संत की खोज कर और तत्वदर्शी संत के शरण में जाने से तुम्हें परम गति परम सनातन धाम की प्राप्ति होगा, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा, तब तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। तो वो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताया हुआ है मेरे भाई एवं बहनों। उनकी पहचान क्या बताया हुआ है, जरा गौर से देखिए। हमारे मानव जीवन ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अभी के मानव जो कि इस युग में पैदा हुआ, ये हमारे गुरु द्वारा पता चलता है। ये देखिए, गौर से देखिए इसको। ये उल्टे लटके वृक्ष है, ऐसे करेंगे तो सीधा भी हो जाएगा, लेकिन यह वृक्ष सीधा है और यह वृक्ष उल्टा है। तो काल क्या कह रहे हैं अर्जुन से, गीता ज्ञान दाता, कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक जो संत बता देगा वही तत्वदर्शी संत है, और तुम उनकी शरण में जाओ और उनसे विनम्र भाव से करबद्ध होकर नाम दीक्षा प्राप्ति करके आजीवन मर्यादा में रहकर उनसे विनम्र भाव से जब तुम भक्ति करोगे तब तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगा। मेरे भाई एवं बहनों, बड़े खुशी होगी आपको कि आज के समय में इस युग में हमें तत्वदर्शी संत मिला। और देखिए, तत्वदर्शी संत यही है, वो पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत, जो पूरे ब्रह्मांड के तारने के लिए अवतरित हुआ है। यह वो संत है जिनकी नाम लेने से, नाम दीक्षा लेने से और जिनकी बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त होने से बहुत सारे दुखों को निवारण होता है। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हुए हैं, और इसका हजारों लाखों प्रमाण है, एक प्रमाण की तो बात छोड़िए। और मेरे भाई एवं बहनों, एक तत्वदर्शी संत जिनकी आपने बहुत सारे संत देखे होंगे, गुरु देखे होंगे, लेकिन यह ऐसी परमात्मा की प्यारी संत है और हमारे मुक्तिदाता है कि इसने एक ही नारा लगाया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बताइए, इसको संत कहते हैं, इनको तत्वदर्शी संत कहते हैं, और यही ब्रह्मांड को तारेगा। इसी में यही पूर्ण परमात्मा है, और इनके शरण में आने से हमारा मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज के गुरु एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने के पक्ष में है। हमारे धर्म की कोई उन्हें मायना नहीं, वो तो यूट्यूब चैनल बना करके या अपने अनुयायी बना करके लूटने में लगे। लेकिन हमारा गुरुजी यह पूर्ण परमात्मा ऐसी संत है कि आपकी जीने की राह हो या ज्ञान गंगा हो, अगर कोई पुस्तक आपकी इच्छा है धर्म को जानने के लिए, हमारा क्या कर्तव्य है उसको जानने के लिए, तो यह पुस्तक आपकी पते पर फ्री में पुगाया जाएगा। ऑनलाइन द्वारा आप ऑर्डर कीजिए, आपको फ्री में मंगाया जाएगा, घर तक पहुंचाया जाएगा, उसका एक पैसा शुल्क नहीं। आप जानिए, अपने शास्त्र के साथ मेल कीजिए, तब कोई फैसला कीजिए। क्योंकि परमात्मा पाना
बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लाखों वर्षों से भटक रहे हैं, कुत्ते गधे बिल्ली जैसे योनियों में भटक लिए। अब मानव जीवन मिला है तो हमें चाहिए कि तत्वदर्शी संत की खोज करें, अपने धर्म को जानें और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाएं और परम सनातन धाम की तैयारी करें। यही हमारा लक्ष्य है। और जब तक तत्वदर्शी संत के शरण में नहीं जाएंगे, आपकी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता। क्योंकि मानव जीवन को लक्ष्य भूल करके और यहाँ माया जोड़ने की बात को आप लक्ष्य कहेंगे तो आपके जीवन कतई सुखी नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र में वर्णित है। क्योंकि हम माया के पीछे जितने भागेंगे, हमारा माया उतने ही पीछे भागता जाएगा। इसीलिए सतगुरु के शरण में जाने से, बोलते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जिस मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। इतना कहते हुए अंत में यही कहूँगा कि अगर YouTube चैनल देख रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए, एक बार जरूर देखें। और जाते जाते कह रहा हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हिंसा करना कतई नहीं करना चाहिए। इसलिए तत्वदर्शी संत की अनिवार्य आवश्यक है हमारे लिए। तो एक बार विजिट कीजिए संत रामपाल जी महाराज org.com पे। इतना कहते हुए सत साहेब संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।